देखिए, हम परमेश्वर के वचन का ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज राम सरे के ब्रदर है, वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी राम सरे के ब्रदर को देना चाहता हूँ। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड सर। आप प्रेज लॉर्ड ब्रदर स्टार्ट कीजिएगा। आइए हम लोग आज सुबह के बेला में प्रभु के वचन को अध्ययन करेंगे। हर दिन रोज जैसे करते हैं आज भी करेंगे। वचन में जाने से पहले प्रभु के लिए एक दुआ करेंगे। इसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु जी, इस संसार को सृष्टि करने वाला महान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज इस सुबह सुबह के समय में प्यारे पिता परमेश्वर, आज को दिन को आपने दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी, जितने परिवार जुड़े हैं प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज की वचन के लिए प्रभु जी, आप अगुवाई करने जा रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उसमें बुद्धि और विवेक दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज का जो वचन मिला है प्रभु जी, जिस आपके दास के बारे में प्रभु जी बात करना है, उनके जीवन के बारे में प्रभु जी, आप शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना के लिए इस जूम मीटिंग में जितने जुड़े हैं उनके लिए प्रभु जी, आज की संगत के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के विषय के बारे में हम बात करेंगे। एक प्रभु के दास, एक कह लेंगे एक लड़की या एक महिला के बारे में। प्रभु को सेवा के बारे में आज उनके जीवन को देखेंगे और उनके जीवन से हमें क्या सीख मिला और कितने लोग उनके जीवन से प्रभावित हुए और प्रभु के वचन में बहुत सारे लोग आगे बढ़े, आज उनके बारे में देखेंगे और बाइबल से भी देखेंगे। नीति वचन का किताब 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के जो उनके जीवन में इस वचन के अनुसार जो उनको जीवन में जीवनी परिचय में कार्य मिलता है, उसको भी देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहले इनका जीवन पर। एक वचन पढ़ने के बाद फिर हम इनके जीवन परिचय को देखते हैं। नीति वचन 3 का 1 से लेकर 6 के लास्ट वचन को देखेंगे। 6 का लिखा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यानी उसी को स्मरण करना, प्रभु को स्मरण करके, प्रभु को याद करके, प्रभु के ऊपर भरोसा रख के, प्रभु के ऊपर जब विश्वास रख के हम कोई कार्य भी करते हैं, उसमें हम सफल रहते हैं। अगर प्रभु को छोड़कर अगर हम सोचते हैं कि कोई कार्य हमारा अच्छा होगा या हम ही सब जानते हैं, हम कर लेंगे, ये हमारे जीवन में कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दे। इसलिए हमें परमेश्वर की वचन को ध्यान में रखते हुए कोई भी जब हम कार्य करते हैं उसे करें। आइए हम एक महिला के बारे में बात करते हैं। इनका नाम है इसोबेल सोलिना मिलकर। आज हम लोग इनके जन्म से लेकर के इनके सेवा के बारे में और लास्ट तक देखेंगे। इन्होंने अपने प्रभु के लिए, प्रभु को वचन बांटने के लिए इन्होंने कितना प्रयास किया, इसके बारे में देखेंगे। सेलिना मिलकर का जन्म 17 दिसंबर 1901 को टोरंटो कनाडा में एक प्रेस
प्रेस्बिटेरियन परिवार में हुआ था। हालांकि उन्होंने एक मसीही परिवार में परवरिश पाई, फिर भी किशोरावस्था में उन्होंने अपने विश्वास को लेकर संदेह को सामना किया। उनका जन्म एक मसीही परिवार में हुआ, लेकिन हम देखते हैं कि जब उम्र के हिसाब से 12 से लेकर 18 साल के वर्ष में हमारा उस समय अलग तरीके का जोश रोश ध्यान रहता। बहुत सारे लोग क्रिश्चियन परिवार में पैदा होते हैं, लेकिन प्रभु को वचन को भूल जाते हैं। वैसे इनका भी परवरिश हुआ था, लेकिन इन्होंने संदेहों के घेरा में थे। जैसे विज्ञान भगवान को नहीं मानता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आस्तिक लोग हैं और नास्तिक लोग हैं। इनका भी वैसा ही धर्मनिरपेक्षता और बहने लगी आधुनिक दर्शन और संस्वाद से प्रभावित होकर उन्होंने ईसाइयत पे, बाइबल पर, क्रिश्चियन के ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये स्वयं को एक अज्ञावादी तक कहने लगी। बहुत सारे हम देखते हैं कि बाइबल के विरोध करने वाले लोग मिलते हैं, वचन का विरोध करने वाले मिलते हैं, और लास्ट तक आते आते वही लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं। बाइबल में ऐसे कई लोगों हैं, जैसे हम पौलुस को भी देखते हैं कि पहले वो परमेश्वर की वचन को और परमेश्वर के लोगों को विरोध करने वाले थे, लोगों को सताने वाले थे, लोगों के मारने वाले थे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनके जीवन में आया, परमेश्वर को, चमत्कार को देखा, जीवन बदल गया। वैसे इन्होंने भी इस वचन का, इस बाइबल का विरोध थे, नहीं मानने वाले थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आया इनके जीवन में कि परमेश्वर को वचन के अनुसार इन्होंने अपने जीवन को ही बदल डाला, शुरू से लेकर के लास्ट तक। हम इनका मिनिस्ट्री में बुलाहट, मिशन में बुलाहट, इनके बारे में हम देखेंगे। पहले तो इनके जन्म को देखा कि जन्म के बाद जब किशोरावस्था में थे, ये धर्मनिरपेक्षता की बातें करते थे। लेकिन जब इनको मिशन में बुलाहट हुआ, इसोबेल ने बाइबल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉस एंजेलिस में अध्ययन किया ताकि वे मिशनरी कार्य के लिए तैयार हो सके। जे हडसन टेलर चीन के अग्रणी मिशनरी प्रयासों के गहराई से प्रभावित हुई और एशिया के उन लोगों को भी सेवा के लिए प्रेरित हुई जिन्होंने अभी तक सुसमाचार नहीं सुना था। इनके जब मिशन में बुलाया गया, वहां के देख करके जब इनको जीवन को बदला, अपने आप को इन्होंने बदला, तब इनके मन में आया कि अभी तक मैं उस जगह पे जाऊंगा सेवा करने के लिए जहां तक प्रभु के वचन के लोगों को, जो लोग नहीं सुने हैं, उनके बीच में इन्होंने जा करके सुसमाचार को सुनाया, प्रचार किया। और देखते हैं सुसमाचार नहीं सुना था। सन 1928 में इसोबेल जॉन उनसे विवाह किया, जो एक सहकर्मी मिशनरी के थे। इसके बाद यह दंपति चाइना इनलैंड मिशन में शामिल हो गए। शादी के बाद ये पति पत्नी दोनों उस मिशन में शामिल हो गए
और प्रभु के सुसमाचार फैलाने के लिए समर्पित एक प्रोटेस्ट मिनिस्ट्री का संगठन था। एक प्रोटेस्ट मिशनरी का संगठन था, उसमें ये लोग शामिल हो गए, पति पत्नी दोनों। और इनका मानना था कि जहां पे लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो इनके बारे में नहीं जानते हैं, हम जा करके उस स्थान पे हम लोग सेवा करेंगे। इनके कार्य को हम देखेंगे, मिशनरी कार्य। इनको जहां पे सेवा करने गई थी, यहाँ पे इनके जीवन से 2-3 चीज सीखने के लिए हमें मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पर लीसु जनजाति के बीच में कार्य करने को भेजा गया, जो दक्षिण पश्चिमी चीन और उत्तरी थाईलैंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली एक जनजाति समूह थी। इशोबेल और उनके पति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें हम देखते हैं जब इनको कार्य के लिए भेजा गया, बहुत सारे इनके जीवन में चैलेंज आया, उसको सामना करना पड़ा। आज जैसे हम वचन सुनते हैं, प्रभु के बहुत सारे दास लोग बताते हैं, जब वो से घर से बाहर निकलते हैं सेवा करने के लिए, उनके भी जीवन में बहुत सारे चुनौतियां आती। कभी भाषा के लेकर के प्रॉब्लम, कभी वहां के लोगों के लेकर के प्रॉब्लम, कभी उस स्थान के लिए प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे ऐसे सेवा में आता है। लेकिन इन्होंने उस सेवा कार्य के लिए पीछे नहीं हटा, बल्कि उस चुनौतियों के सामना करते हुए इन्होंने उन लोगों को बीच में जाकर के सेवा किया। परमेश्वर को, वचन को जाकर के इन्होंने बांटा, लोगों को सुसमाचार को सुनाया, लोगों को जीवन के बदलने के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रयास किया। वैसे ही इनके कार्य के लिए 2-3 चीज हम देखते हैं। पहला चीज देखते हैं, लीसु लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार किया। इशोबेल ने कार्यों ने लीसु जनजाति को आत्मिक रूपांतरण में योगदान दिया। उनकी और उनके पति के सेवकाई से के माध्यम से लीसु लोग मसीह में विश्वास लाए और एक मजबूत कलीसिया भी वहां पर बनाया गया। जो लोग नहीं जानते, आज तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग, भले यीशु मसीह को माने या न माने, लेकिन इनके बारे में बहुत सारे लोग जानते। लेकिन ये 1901 से लेकर के 1957 के बीच की बात है कि उन लोगों के बीच में जाकर समाचार को सुनाया और एक आत्मिक रूप से वहां के लोगों ने विश्वास किया और वचन में विश्वास करके भरोसा रखा और मजबूत, और वहां पर एक अच्छा सी कलीसिया भी चलने लगा। दूसरा चीज देखते हैं, इशोबेल के लेखक और कहानी कहने के भी कला। इनके पास कहानियां लिखने और सुनाने का भी इनके पास कला था। इशोबेल पूर्ण एक प्रभावशाली लेखिका बनी। उन्होंने अपने मिनिस्ट्री जीवन को कहानियों विभिन्न पुस्तकों में दर्ज। इन्होंने खुद को कहानियां सुनाना और लिखना और कई सारी ऐसी कहानियां लिख जो मसीही जीवन में जो लोगों के इनके जीवन से प्रभावित होते। ये 2-3 का किताबों के नाम मैं बताना चाहता हूँ। खोज कर उनकी आत्मिक आत्मकथा थी, और दूसरा किताबें है अखाड़े में, और तीसरा सूखे में ग्रीन लिक। इनके पुस्तक के द्वारा इनके जीवन को देख करके, इनको सेवा को देख कर, इनकी पीढ़ियों मसीही विश्वासियों में मिशनरी सेवा के लिए प्रेरित किया और परमेश्वर पर भरोसा रखना बाइबल के द्वारा देखते हैं। लोगों के द्वारा जब लोग अपनी गवाही बताते हैं, प्रभु के दास लोग जो बड़े बड़े हैं, जो सेवा में जाते हैं, जो बहुत बड़ा कठिनाइयों को जो सामना करते हैं, जब उनको जीवन को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम उसके आगे कुछ भी नहीं। हमें एक बहुत बड़ा सीख मिलता है, अंदर से ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं। वैसे ही
इन्होंने भी सेवा में बहुत सारे कठिनाइयों का इनको भी सामना करना पड़ा। और जो इन्होंने कहानी को लिखा, जो खोज किया, ये कहानियां मसीही परिवार के लिए सिखाता है, यह बताता है कि परमेश्वर पे भरोसा, विश्वास वही सब कुछ करने वाला है। और आगे हम देखते हैं, तीसरा चीज इनका देखते हैं, स्थानीय यज्ञों का प्रोत्साहन। जहाँ पर इन लोगों ने इनको भेजा गया था प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए, नए लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए, वहां के लिए हम देखते हैं उस दंपत ने स्थानीय लीसु विश्वासियों को प्रशिक्षित किया ताकि अपनी कलीसिया को नेतृत्व कर सके। उन्होंने सुनिश्चित किया मिशनरियों के चले जाने के बाद भी ईसाई समुदाय फलता फूलता रहा। हम देखते हैं कि वहाँ के जो ये पति पत्नी दोनों लोग थे, वहाँ के लोगों को सिर्फ सुसमाचार नहीं सुनाया, बल्कि वहाँ के प्रशिक्षित किया, ये खुद को उनको सिखाया कि हमें सेवा कार्य कैसे करना है, प्रभु के बारे में कैसे बताना है, प्रभु का कार्य क्या है, प्रभु के विश्वास कैसे करे, सारे कुछ उन लोगों ने उनको बताया। और जब वहां से सेवा इनकी समाप्त हुई, खुद के वहां के लोग अपने आप को तैयार होकर परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू किया और बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ते गया आत्मिक रूप से। और देखते हैं वहाँ इशोबेल जॉन को उत्तरी थाईलैंड जाना पड़ा। उन्होंने लीसु शरणार्थियों के बीच अपना मिशनरी को जारी रखा। हालांकि इशोबेल की सेहत बिगड़ने लगी और उन्होंने कैंसर हो गया। उन्होंने उनको चिकित्सा उपचार के लिए उत्तरी अमेरिका में पहुंचना पड़ा। उनको सेवा करते करते उनको जीवन में कुछ समस्या आया, बीमारी आई, लास्ट में उनको छोड़ करके अमेरिका में उनका इलाज किया गया, लेकिन उनको नहीं बच पाए। 20 मार्च 1957 को यानी कि 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इशोबेल कुन की जीवन आज दुनिया भर में ईसाइयों को प्रेरित करता है। उनकी मिशनरी सेवाओं के अस्थायी प्रभाव के माध्यम से उनका विश्वास, धैर्य, परमेश्वर और लोगों के प्रति गहरे प्रेम को सिखाता है। हमें इनके जीवन से 2-3 चीज सीखने को मिलता है कि जब हम सेवा में ये लोग गए, कठिनाइयों का सामना करना, अनेक भाषा के लोग मिलते हैं, अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, लेकिन उनके साथ किस प्रकार से हम व्यवहार करें। यहाँ के लोग प्रभु के बारे में नहीं जानते थे कुछ भी, लेकिन इन्होंने जाकर के बताया, समझाया। एक बहुत बड़ा कलीसिया का भी स्थापना इनके जीवन से हमें सीखने के मिलता है कि अगर हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रख करके किसी भी कार्य को करते हैं, उसमें परमेश्वर साथ देता है। ताकि इन्होंने भी किशोरावस्था में इनके जीवन में बदलाव आया, लेकिन फिर जब परमेश्वर का बुलाहट हुआ सेवा के लिए, फिर इन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। वैसे ही आज भी बहुत सारे लोग हैं सेवा में त्याग करके, परिवार को छोड़ करके या परिवार के साथ भी जाके बाहर में परमेश्वर को सुसमाचार को बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जाओ तुम पृथ्वी के छोर तक फैल जाओ और पिता, पुत्र, पवित्र नाम की आत्मा से बपतिस्मा दो और लोगों को सिखाओ। हमारा भी जीवन परमेश्वर के लिए सदैव तैयार होना चाहिए। फिर उसी वचन को देख करके हम नीति वचन 5 और 6 को देखते हैं, क्या लिखा है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस परमेश्वर पे भरोसा रख के
कोई भी कार्य करते हैं, विश्वास सारे मन से, संपूर्ण मन से हम कार्य को करें। हमारे लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकालने वाला है। यहीं से इस वचन को और इनके जीवन को, कहानियों को समाप्त करते हैं और हम दुआ करेंगे। इसके बाद इस समय को धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके दास के माध्यम से, आपके जीवन के माध्यम से जो सीखने को मिला प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के जूम मीटिंग में जितने भाई बहन है जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन हर एक को आपके हाथ में सौंपते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।